आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज रेगुलरली मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रही हूँ। 1770 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 1771 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चा आरआरबी के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो दो बैचेस है मेरे पास, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। इस बैच की जो फीस रहेगी ओनली 1299। अगर आपका बेसिक क्लियर है और आप इस टाइम इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना चाहते हो तो इस बैच में मैं आपको करवाऊंगी हर सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ये बैच रहेगा प्रॉपरली 3 मंथ्स का, वन टाइम पेमेंट है। एंड अगर आपको बेसिक क्लियर करना है फॉर आरआरबी तो थ्योरी बैच है जिसकी फीस है ओनली 2299। ठीक है, इसमें मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करा के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करवाऊंगी। ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कराने वाली हूँ, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। तो हर एक चीज एक जो बैच में आपको मिलने वाली है। तो विदाउट एनी डिले आप कोई भी बैच मेरे से बात करके इस नंबर पे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूं मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? The developmental milestone related to language achieved by baby at the age of 12 month is। तो जो माइलस्टोन आपने पढ़े होंगे बच्चे के, ठीक है, उसमें कौन सी एज पे बच्चा लैंग्वेज से रिलेट करके कुछ वर्ड्स बोलने स्टार्ट करता है, ठीक है। और 12 मंथ पे आप उसमें क्या देखते हो कि वो स्पीक कर सकता है 10 वर्ड्स विद मीनिंग। He can speak a simple sentence, he can tell a story, he can speak 2 words with meaning। So देखो 12th मंथ पे बच्चा जो है बोलना स्टार्ट करता है और वो मुश्किल से 2 ही वर्ड्स बोल पाता है, अदरवाइज मम्मा, अदरवाइज पापा, पानी, ये सब चीजें, ठीक है। बट अगर आप कहो कि वो 10 वर्ड्स बोलेगा तो बाय 18 मंथ्स वो 10 वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, बाय 18 मंथ्स और 24 मंथ्स पे। सिंपल सेंटेंस वो जो है 2.5 से 3 इयर्स की एज में बोलता है। और स्टोरी तो आपको पता ही है, टॉडलर्स के बाद जो एज है प्री स्कूलर वाली, उसमें वो आपको स्टोरी भी सुनाने लग सकता है, ठीक है। बट जो 12 मंथ की एज है उसमें बच्चा सिर्फ 2 वर्ड्स ही बोलेगा जो कि मीनिंग होंगे, सेंटेंस वगैरह नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट टीचिंग शुड द नर्स रीइंफोर्स टू अ यंग मेल अडल्ट रिगार्डिंग व्हेन ही शुड परफॉर्म टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। तो एक यंग मेल अडल्ट में आप उसे रीइंफोर्स करोगे कि वो अपनी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कब करे। जैसे आप फीमेल्स में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए एजुकेट करते हो, वैसे मेल्स में भी आप टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए आप उन्हें एजुकेट करते हो। तो वीकली आफ्टर बिकमिंग सेक्सुअली एक्टिव, मंथली वाइल इन द शावर, बाय मंथली आफ्टर एज 40, एनुअली ऑन हिज बर्थडे। सो नो, मंथली आप जब भी शावर में हो सो आपको टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है और एक पर्टिकुलर डे रखना है आपको। लाइक आप किसी भी मंथ का एक डेट रख लो, जैसे कि 12, 15, जैसे आज 15 है तो आप 15 डेट रख लो कि हर मंथ की 15 डेट पे अपने फोन पे एक अलार्म रिमाइंडर लगा के रखो कि आपको टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना है। जैसे ही आप शावर में जाओगे तो एक कोई नोड तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल आपको शेप साइज कुछ भी जो दिख रहा है उस पे आपने आई रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन इन्फेंट हैज जस्ट रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड ऑन द राइट साइड, द नर्स शुड प्लेस द इन्फेंट इन विच बेस्ट पोजिशन। तो एक बच्चा है, उसका क्लेफ्ट लिप था, मतलब कि ऊपर वाले लिप्स में जो है वो क्लेफ्ट था, डिवाइडेड थे, वो जॉइंट नहीं थे, और राइट साइड पे था वो, ठीक है, राइट साइड पे था बच्चे की। तो आप किस पोजीशन में उसे रखोगे? ऑप्शंस है प्रॉन पोजीशन में, ऑन द स्टमक, लेफ्ट लेटरल या फिर राइट लेटरल। तो राइट साइड तो ऑब्वियसली नहीं रखोगे क्योंकि सिक्रीशंस उधर इन सीजन वाली साइड जाएंगी और इन सीजन जो है हील नहीं हो पाएगा। सो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लस जो आपने सर्जरी की है उसको बार बार वहाँ पे एस्पिरेशंस ना लगे, सॉरी सिक्रीशंस ना लगे, इसके लिए आप उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे। सो बेस्ट पोजीशन इस बच्चे के लिए, अगर इसका क्लेफ्ट लिप रिपेयर होया है
इन द राइट साइड तो आप इसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम्स आर, तो ब्रेन स्टेम के पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम के पार्ट कौन कौन से हैं, क्वेश्चन इस पे आता है और उसके फंक्शंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, पॉन्स एंड मेड्यूला, मिड ब्रेन एंड मेड्यूला, पॉनस मेडिबुलम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है। सो देखो हर एक के अपने अपने जो आपका ब्रेन स्टेम होता है, सो ये जो है ऐसे पार्ट्स इसके अंडर आते हैं जो कि वाइटल फंक्शंस करते हैं लाइफ के। क्या करते हैं? वाइटल फंक्शंस। देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहा है पर ये इतना डेप्थ वाला क्वेश्चन है कि अगर आपको अच्छे से इनके फंक्शंस पता है, पहली बात तो पार्ट कौन से हैं, मिडब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोगाटा, ये तीनों पार्ट जो होते हैं ब्रेन के, ब्रेन स्टेम के, इनका जो काम है वो वाइटल फंक्शंस हैं आपकी लाइफ में। सच एज कैसे? ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। आप जो ये कॉन्शियस होके वीडियो देख रहे हो, इसको, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके हार्ट रेट को, आपकी स्लीप को, सो ये बहुत क्रिटिकल और वाइटल ऑर्गन्स के साथ जो है ये वाइटल ऑर्गन्स को भी हेल्प कर रहे हैं, वाइटल साइंस, वाइटल फंक्शंस ऑफ द लाइफ जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स आर कॉल्ड एज, तो जो आपके छोटे छोटे ग्रेप्स बने हुए हैं कहाँ पे? अंदर लंग्स के एल्वियोल्स, इनकी वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फाइमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा या फिर लंग एब्सेस, तो इट इज कॉल्ड एज एम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फाइसीमा को बोलते हैं सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है सीओपीडी। ब्रोंकाइटिस को हम एक और नाम भी बोलते हैं ब्लू ब्लॉटर, क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लॉटर। एम्फाइसीमा को पिंक पफर डिसीज। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये नाम क्यों बोलते हैं, सो क्लासेस में आपने मेरे साथ पढ़े हैं ये नाम हम क्यों बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बैचेस का इन्फॉर्म कर दूं, तो आरआरबी का एग्जाम आपका बाय फेब और मार्च रहेगा, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है 3 मंथ्स के प्रॉपर बैचेस। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसकी फीस है ओनली 1300 के इस बैच में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी हर सब्जेक्ट के, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस इसमें आपको नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी करवाए जाएंगे जिनके एमसीक्यूज आपको लाइव क्लासेस में विद रिकॉर्डिंग्स दिए जाएंगे। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच भी है जो 3 मंथ्स में हम प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके हर सब्जेक्ट की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। स्पेशली ये बैच फॉर आरआरबी 3 मंथ्स के दोनों बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड है, नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी रहेंगे और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास नंबर है, आप मेरे से बात करो, कोई भी डाउट है उसको क्लियर करो मेरे से बात करके और ज्वाइन कर सकते हो फटाफट से। चलती हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द inflammation and degeneration of liver parenchyma is referred as, तो liver के parenchyma cells का degeneration और inflammation को आप क्या बोलते हो? cirrhosis, jaundice, colitis, cystitis, तो it is called as cirrhosis। jaundice तो आपको पता है bilirubin का accumulation in the liver, colitis होता है colon की inflammation and infection, cystitis होता है bladder की inflammation and infection। liver के parenchyma का degeneration and inflammation की बहुत अच्छी जो important टॉपिक है आपका जीआई का, लिवर सिरोसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल्स, एक टाइप ऑफ सेल्स का ट्रांसमिशन दूसरे टाइप ऑफ सेल्स को में होना, इसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया, सो इट इज नोन एज मेटाप्लेजिया। बहुत से बच्चे हाइपरप्लेजिया लिखाएंगे, नो, हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना। नेक्स्ट है आफ्टर गिविंग बीसीजी, जब आप किसी को बीसीजी का इंजेक्शन लगाते हो तो उसका स्कार कब फॉर्म होता है? बहुत इंपॉर्टेंट आरआरबी के लिए क्वेश्चन है ये कि बीसीजी के इंजेक्शन जो है एट बर्थ आप लगाते हो, उसका स्कार जो है वो कब फॉर्म होता है? 2 मंथ्स पे, 1 मंथ पे, 3 डेज पे, 2 वीक्स पे, तो बाय 2 मंथ पे उसका स्कार फॉर्म होता है। इसको याद कर लो, इसको अपनी नोटबुक पे नोट लिख लो, ठीक है, बना के। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स हु हैव पर्टिकुलर डिसीज एट द टाइम ऑफ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को सेम डिसीज होना, उसको हम क्या बोलते हैं?
incidence, prevalence, morbidity rate, none of the above, so it is known as prevalence. जब एक particular time पे, एक point of time पे बहुत से number of individuals को एक particular disease condition होती है, उसको हम बोलते हैं prevalence. ठीक है. नेक्स्ट है नॉर्मल क्राउन रैम्प लेंथ ऑफ द एट द बर्थ इज, तो जो बच्चे की नॉर्मल क्राउन रैम्प लेंथ होती है वो कितनी होती है बर्थ पे? 20 से 25 सेंटीमीटर, 38 से 50 सेंटीमीटर, 72 से 80 सेंटीमीटर, 78 से 87 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. आई नो इट्स अ इजी क्वेश्चन. जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था उस पर हम चले जाते हैं. सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम. उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एंडोकार्डियम. मायोकार्डियम जो है दैट इज योर कार्डियक मसल, मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, एंड आउटर लेयर इज अ पेरिकार्डियम. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन पूछा था मैंने. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो क्वेश्चंस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और क्वेश्चंस की प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखो ताकि आपको हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो. बाकी आरआरबी के लिए अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो मेरे साथ फुल डिटेल्ड में, तो अभी भी टाइम बहुत है. 3 मंथ्स का टाइम है. प्रॉपर बैचेस मैंने स्टार्ट किए हैं. बेसिक क्लियर है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच विद नॉन नर्सिंग, और अगर बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच 2299 का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे. नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी आपको मिलेंगी और बहुत ही बेस्ट क्लासेस हैं. आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ इस नंबर पे बात करके, अपने डाउट्स को क्लियर करके विदाउट एनी डिले. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30.